देखिए, आशूट्स और रेडिकल में इससे पहले पढ़े थे सिंपलेस्ट फॉर्मेबल, अर्थात पूर्ण करनी या मिश्र रूप में था, दूसरे सरलतम रूप में लिखने के लिए पढ़े, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बहुत काम करता है। और उसके बाद दूसरा नंबर में पढ़े थे कि मिश्र रूप में था या सिंपलेस्ट फॉर्म था, तो उसे पूर्ण करनी में बदले थे, कंप्लीट रेडिकल फॉर्मेबल। इससे थर्ड टाइप पढ़े थे करनी का कंपेयर करना, मतलब तुलना करना, आरोही क्रम में सजाना, अवरोही क्रम में सजाना। इस सब वीडियो को अच्छे से देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये 9, 10, 11, 12 यहाँ तो सबके लिए बहुत काम का है। और यह कंपटीशन सब में, रेलवे, बैंकिंग, ये सब में साधारण साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जानकारी हर एक स्टूडेंट को अच्छे से माइंड में होना चाहिए। आज पढ़ते हैं इस करनी का जोड़ एवं घटाव, मतलब करनी को जोड़ते कैसे, घटाते हैं कैसे, इसका तरीका इसे समझना है, प्रैक्टिस करते हुए इसको माइंड में सेट करना। जैसे करनी का जोड़ एवं घटाव, तो जोड़ एवं घटाव करने से पहले इसमें कुछ है समरूप करनी, सिमिलर। सिमिलर करनी को हमें कुछ समझना होगा। इसमें सिमिलर सूत्र आएगा, जिसको हम लोग सजातीय या विजातीय रूप में भी समझते हैं। तो सजातीय और विजातीय तो खैर उदाहरण पर स्पष्टीकरण होता है, यहाँ इसलिए समरूप करनी को टाइप हो सकता है। तो देखिए समरूप करने का यहाँ तात्पर्य क्या, जैसे यहाँ करने लिखा हुआ है √2, यहाँ जैसे लिखे 2√2, यहाँ लिखे 3√2, यहाँ लिखे 5√2, यहाँ लिखे 7√2, यहाँ लिखे 16√2, इसी से ढेरों लिखे। इसे अच्छे से देखिए, गौर कीजिए। तो इस सब में दो पार्ट, एक पार्ट है जो गुणांक के रूप में है, वह है परिमेय संख्या 16, और एक पार्ट है इधर √2 जो कि अपरिमेय संख्या। दो पार्ट इसमें, और ये पूरा का पूरा अपरिमेय संख्या है। वैसे जितना यहाँ लिखा हुआ है ये सभी अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसमें दो हिस्से हैं, जिसका एक √2 का एक गुणांक कहलाया 16, और ये हुआ परिमेय √2, यह हुआ अपरिमेय, और ये पूरा संख्या क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। और दूसरा चीज, एक बात और इसमें ध्यान दीजिए, जितना भी यहाँ लिखा हुआ है प्रत्येक करनी का करनी घात 2 है। इसका प्रत्येक करनी का करनी घात 2 है। यहाँ सोर्स पावर या पावर ऑफ सोर्स 2 है। इसे करनी घात बोलिए, इंडेक्स बोलिए, सबका 2 है। अब यहाँ क्या है, प्रत्येक करनी में देखिए अपरिमेय गुणांक, इसमें भी देखिए अपरिमेय गुणांक √2 है, इसमें भी देखिए अपरिमेय गुणांक √2 है, इसमें भी देखिए अपरिमेय गुणांक √2 है, इसमें देखिए अपरिमेय गुणांक √2, इसमें देखिए अपरिमेय गुणांक, इसमें भी अपरिमेय गुणांक √2, अपरिमेय गुणांक इसका हुआ। ऐसे ही करनी को बोलते हैं समरूप करनी, सजातीय करनी, समरूप करनी। नेक्स्ट दूसरे टाइप का भी एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखे 2 × √3, फिर यहाँ लिखे 3 × √3, यहाँ लिखे 4 × √3। ये भी क्या है, समरूप करनी है, ये भी समरूप करनी, क्योंकि प्रत्येक का जितने लिखे हैं 1 2 3 3 यहाँ उदाहरण दिया है, तो प्रत्येक का अपरिमेय गुणांक जो है √3 है, अर्थात अपरिमेय संख्या। अपरिमेय गुणांक सबका क्या है, सेम है, इसी को बोलते हैं समरूप करनी या सजातीय करनी। नेक्स्ट, जैसे यहाँ लिख दिए 2 × ³ √2, यहाँ लिख दिए 3 × ³ √2, 4 × ³ √2। इसमें भी देखिए ये अपरिमेय गुणांक हुआ, ये अपरिमेय गुणांक हुआ, ये अपरिमेय गुणांक। अपरिमेय गुणांक यहाँ है ³ √2 नहीं, अपरिमेय गुणांक यहाँ है ³ √2। यहाँ पर मैं अपरिमेय गुणांक ³ √2, यहाँ भी अपरिमेय गुणांक ³ है। ये सभी अपरिमेय संख्या। ये भी जितना देखिए ये भी आपको समरूप करनी, सजातीय करनी। तो इन उदाहरण से सारा कुछ समझ में आ गया, यही है इसका समरूप का तात्पर्य। अब इसमें एक डिफरेंट टाइप का दिखा, जैसे यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है √8, यहाँ लिखे √80। अब सवाल है कि दोनों को देखना है समरूप करनी है कि,
यह भी एक माइंड में आया लेकिन डिफरेंट दिख रहा है। तो समरूप करनी में जानने के लिए इसे सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म अगर लिखेंगे तो इससे फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर का जो मॉडल टाइप था इसका ऐसे ही डिजाइन टाइप का है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना और फिर उसको पूर्ण करने के रूप में लिखना। तो रूट 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 8 को 2√2 लिख सकते हैं और रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3√2। अगर ये माइंड से उतर गया है वैसे वीडियो को देख लेना आवश्यक है। तो यहाँ ऐसे जैसे रूट 8 है तो रूट 8 को हम लोग जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं तो 8 को फैक्टराइज करते हैं, खंड करते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हुआ। तो चूंकि करनी गुणांक करनी घात इसका क्या है 2, तो 2 का इसमें क्या करते हैं ग्रुपिंग बनाते हैं, क्योंकि जब करनी घात और बेस का घात बराबर हो जाता है तो वह करनी चिन्ह से बाहर है। तो इसका घात 2 है, करनी घात भी 2। तो जिसका करनी घात पूरा शर्त को पूरा कर लेता है वह करनी से बाहर। तो यह आया 2 इंटू रूट। जैसे रूट 18 रूट 18 को सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसे जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 2, अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो 3 का स्क्वायर हो गया, इसका करनी घात के बराबर हो गया बेस का घात, तो ये क्या आ गया रूट से बाहर आ गया 3। तो जब इसे सिंपलेस्ट में बदले तो यहाँ आया 2√2, ये आया 3। तो इन दोनों का देखिए अपरिमेय गुणांक यहाँ भी √2, यहाँ भी क्या है √2। इसका मतलब ये भी दोनों क्या है समरूप करनी। तो समरूप करनी पहचानने के लिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जाता है, इसे ध्यान रखना। और इससे पहले जो बताए थे इसे कंपेयर करने के लिए बड़ा और छोटा, वह 2 तरीका, या तो उसके करनी घात को बराबर कर देते हैं या तो उसे पूर्ण करनी के रूप में बदल देते हैं, वह भी करनी घात सेम रहे तब। तो ऐसी दशा में इसे बड़ा छोटा भी पहचाना जाता है। ये हुआ पहले समरूप करनी संख्या। तो समरूप करनी अच्छे से जब माइंड में सेट हो गया तब करनी का जो हम लोग जोड़ व घटाव पड़ेगा। अब यहाँ एक लाइन सुनिए अच्छे से, करनी का जोड़ और घटाव अलजेब्रा की तरह होता है, अलजेब्रा के नियम का पालन करता है। जिस तरह अलजेब्रा को हम लोग जोड़ घटाव पढ़ते हैं उसी तरह करनी में भी जोड़ घटाव पड़ेगा। तीसरा बात कि इसमें जो भी अपरिमेय संख्या होगा वह x की तरह काम करेगा, जो अपरिमेय संख्या होगा अपरिमेय गुणांक होगा वह x की तरह काम करेगा। जैसे x और x, यहाँ देख लेते हैं लिब्रा का भी या फिर इस टाइम का। पहले समझिए उदाहरण, तब इन सभी सवाल को अच्छे से समझाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि अलजेब्रा में x और x इस दोनों को जोड़ते हैं तो हम लोग अच्छे ही जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है 2x होता है। तो उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि जैसे √2 और √2 को जोड़ेंगे तो क्या बताए अलजेब्रा की तरह, तो इसका मतलब हुआ ये 2 इंटू √2, ये x की भांति काम किया। ये भी x और x जोड़े 2x, और यहाँ भी √2 जोड़े तो 2√2 होगा। अब और एक चीज समझाते हैं, अगर थोड़ा सा माइंड कम यहाँ काम कर रहा है तो फिर इसको लेते हैं x और x को जैसा कि जोड़े, तो इसको जोड़ते हैं तो x पहले कॉमन ले ले, तो कॉमन ले लिए तो इसके जगह क्या बचा 1, और यहाँ भी कॉमन लिए क्या बचा 1। तो यहाँ x इंटू क्या हो गया 2, इसी को लिखते हैं 2। उसी तरह चाहे तो हम इसको भी कॉमन करके भी बना सकते हैं, √2 प्लस √2, यहाँ √2 कॉमन ले लिए तो इसका क्या बचा है 1, इसका क्या बचा 1, तो इसका क्या हो गया 2 इंटू √2, इसे लिख सकते हैं 2। तो ऐसे यह माइंड में सेट करना है, लेकिन ये वह समझाने का एक तरीका, लेकिन हमें स्पीड बनाना है, वर्किंग को पूरा क्लियर करना। जैसे आप देखिए x और x यहाँ 2x कैसे लिखे थे, जब x लिखे तो इसके पीछे यहाँ 1 छिपा हुआ, 1 लिखा नहीं जाता। 1x देखने में भी अजीब सा लगेगा, 1x ऐसे कभी नजर नहीं पड़ा हुआ, लेकिन x का मतलब हुआ कि यहाँ 1x, इसका एक गुणांक 1 छिपा रहता। तो ये 1 और ये 1 दोनों जुट जाता है तो ये 2x बना। उसी तरह √2 का गुणांक यहाँ 1 है जो लिखा नहीं जाता, यहाँ भी √2 का गुणांक 1 है, लिखा नहीं जाता, यही 1 1 जुट करके 2। या √2 और √2 2 बार है, √2 तो 2 बार है तो इसका मतलब 2√2। उसी तरह देखिए यहाँ
जैसे √3 और √3 को जोड़े, इसका भी गुणांक क्या है, इसका भी गुणांक है क्या, एक। अगर ये नहीं सेट हो तो अंतिम उपाय यही है कि कॉमन लेकर के बने। लेकिन फिर भी सलाह देंगे कि डायरेक्ट जोड़ने का आदत बनाना हो, डायरेक्ट सीखना हो। कॉमन ले सकते हैं, लिया जाता है, रूल है, लेकिन उससे क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो फिर माइंड उतना क्लियर नहीं साहब। यह हो गया 2 इंटू √3, यह इसको जोड़, यह हो गया 2 इंटू √3। अब जैसा यहाँ देखिए 2√3, अब प्लस यहाँ लिख दिए 3√3, इसको जोड़ दिए तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो ऐसे में आसानी है। यहाँ हो गया 5√3। ध्यान दे, ये भी √3 नहीं जोड़ दीजिएगा, √3 जोड़ करके √6 नहीं लिखना है। जैसा क्या समझा है ये अच्छे से नोट में यहाँ समझाते करने का जोड़ घटा अलजेब्रा की तरह। माइंड में यह कभी नहीं आना चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए ऐसा सिचुएशन। इसको जोड़ करके ऐसे लिख दिए √4। ये कभी माइंड में ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो इस नोट पर अच्छे से याद, ठीक है। √2 और √2 को जोड़ने पर √4 यह नहीं होता, कभी नहीं। ऐसा माइंड में कभी सेट नहीं होता। जैसा कि √3 या प्लस √3, कभी कभी माइंड में यही सेट कर लिया है ताकि ये तो √6 हो जाए, √6 हो जाए। ये ऐसा नहीं हो सकता, यह नहीं जुड़ता। कैसे ऐसे जोड़ा जाता है उसका टेक्निक बताइए। यह अलजेब्रा की तरह से जोड़ करते हैं। जो करनी रहता है अपरिमेय संख्या है वह x की भांति काम करता है। दोनों टाइप का एग्जाम्पल। तीसरा यहाँ ये भी उदाहरण को समझ, जैसा कि √2 और यहाँ पर अगर √3 जोड़, यहाँ समझिए तो अभी इसीलिए तो समरूप पढ़ाए। ये √2 है, ये √3, ये समरूप करनी नहीं है, ये समरूप करने नहीं है। और जब समरूप नहीं है तो ये नहीं जुटेगा, ना तो जुटेगा ना तो घटेगा। ऐसे माइंड में इसको सेट करेंगे, या नहीं जुटेगा नहीं घटेगा। गलती से ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि √2 अब प्लस √3 अब बराबर लिख दीजिएगा यहाँ √5। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो, तब फिर करनी पड़ा हुआ बेटा। इसी सब सिचुएशन के चलते पहले ही सलाह दिए, इसे अच्छे से देखिए, गौर कीजिए, समझिए, क्योंकि करने कभी कभी स्लिप हो जाता है सॉल्व करते समय। और मेन टाइम में अगर स्लिप कर जाए कंपटीशन टाइम में तो बहुत चोट पहुंचता है। तो अगर 9 से ही 10 से ही अगर बेस मजबूत रखेंगे तो हमें कंपटीशन में भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। कहीं अगर पढ़ेंगे कंपटीशन का तैयारी कर रही है सब चैप्टर का, तो वहाँ समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं लगेगा कि वहाँ समझे और भूल गया, ऐसा कैसे हुआ। जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तब तक सही ढंग से तैयारी नहीं होगी। कंपटीशन का भी तैयारी कहीं करने जाइएगा तो वहाँ सलाह दिया जाएगा। अगर अच्छा पढ़ाई वहाँ होता है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का कहा जाएगा सिलेबस को पढ़ के आइए, मैथमेटिक्स सॉल्व करके आइए, तब कंपटीशन का क्लास में अपीयर होगी तो स्टूडेंट बोनाफाइड होगा और जल्दी तैयारी उसका अच्छा हो जाता है। ये सलाह जरूर दिया जाता है। उसका मजबूत होना चाहिए। 7, 8, 9, 10 का मैथ तो खैर हर हाल में जरूरी होना चाहिए, और कुछ कंपटीशन के लिए 11, 12 की भी जरूरत पड़ता है, तो वह पूरा मजबूत होना चाहिए। जैसे एयरफोर्स, NDA हुआ, ये सब 11, 12 का ही पूरा मजबूत होना चाहिए। अब सवाल यह है खाली 11, 12 ही नहीं, तो वहाँ 10 अंदर मैट्रिक का भी पूरा मैथमेटिक्स तगड़ा होना चाहिए। तो उसका एक भाग ये भी है, इसे अच्छे से समझिए, यहाँ देखिए समझाए, दोनों में फर्क पता चला। अब फिर उसी तरह अब एग्जाम्पल बदलते हैं। अब यहाँ देखिए ये सब जितना समझा सबका करनी घात क्या था, 2 था। अब यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण लिए इसका करनी घात डिफरेंट, लेकिन है समरूप का। वैसे समान यहाँ रखे हैं तो समरूप है। ये क्यूब √2 है, क्यूब √2 यही x का काम करे। इसका गुणांक 3 नहीं है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। इसका करनी घात 3 है, इसका करनी घात 3। ध्यान रखना होगा, गुणांक नहीं है, ये दोनों फर्क है। जैसे यहाँ लिखे थे यहाँ 3 वाला या 3√2 का ही लिखे, ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऐसे क्यूब। ये दोनों अलग अलग चीज।
ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग। इसका गुणांक 1 है, करनी घात 3। इसका गुणांक 3 है, करनी घात 2। इस चीज को लिखावट में भी गौर किया जाए। कभी कभी स्टूडेंट मिस्टेक से इसको और इसको एक ही समझ लेता है, इस वाले को ऐसे लिख देता है, इस वाले को ऐसा, लेकिन गलती नहीं करना। ये अच्छे से माइंड में सेट होगा तब यह स्लिप नहीं होगा। और लिखते समय लिखावट भी साफ साफ होना चाहिए। तो अब ये कैसे जुटेगा? तो सेम जैसे करनी करो, किसका काम करेगा? एक्स और एक्स। तो एक्स प्लस एक्स 2x, दोनों को क्या जोड़ेंगे? हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट 2। ऐसा इसका जोड़, ऐसा जोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से क्यूब रूट 2 प्लस यहाँ लिख दे 3 इंटू क्यूब रूट 2, ऐसा जोड़ दे। इसका गुणांक 3, इसका हो गया 1, 3 1 4। तो यह जाएगा 4 इंटू क्यूब रूट 2, ऐसे इसका जोड़। इसे माइंड में अच्छे से समझना। फिर इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण लिख दे। फोर्थ रूट 3, अब प्लस यहाँ लिख दे 4th रूट 3, इसको भी जोड़ेंगे तो यह जाएगा 2 इंटू 4th रूट 3। इसका ऐसा जोड़, इसी में डिफरेंट कर देते हैं। 4th रूट यहाँ 4 भी कर देते हैं, 4 इंटू 4th रूट 3। अब प्लस यहाँ लिखते हैं 5 4th रूट, जुट करके क्या आ जाएगा? ये भी 9 हो जाएगा, 9 4th रूट, इस टाइप का हो जाएगा। इसे में यहाँ लिख दिए 8 क्यूब रूट 2, अब माइनस 5 क्यूब रूट 2, ये समरूप करनी। तो समरूप करनी है, ये क्या होगा? घट जाएगा, 8 में से 5 घट गया, कितना हुआ? 3। 3 इंटू क्यूब रूट 2। ऐसे जैसा जोड़ होता है वैसे ही घटा होता है, जैसे जोड़ते हैं वैसे घटा देते हैं। ये वह करनी का जोड़ एवं घटाव के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि इसे समरूप करने को समझना होगा। समरूप करने का जोड़ अलजेब्रा की तरह होता है, इस पर ध्यान दे। इसका जोड़ ऐसा कभी नहीं। क्या पहला प्रश्न है 5 रूट 2 प्लस 20 रूट 2, इसका हमें देखना है। अब जोड़ करके क्या है? बोलो, इसका करनी घात क्या है? 25। देखिए ये वार रूट 2, ये वार रूट 2, इसी को बोलते हैं सिमिलर करनी, सिमिलर सूट्स। ठीक है, यह जो है सजातीय करनी, समरूप करनी। इसका गुणांक 5 है, इसका है 25। तो दोनों को जोड़ देंगे। तो टेक्निक क्या सिखाए? सलाह देंगे डायरेक्ट जोड़ने की आदत बनाइए। डायरेक्ट अगर माइंड में न जाए तो कॉमन लेने की आदत, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस जाए। तो 5 है या 20, तो कितना आ जाएगा? ये 25 रूट 2, 25 रूट 2, यह होगा इसका जोड़ करना, जोड़ के लिखना या सरल करना, सरल करके लिखना। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ 2 रूट 3, अब प्लस यहाँ है रूट 20 से। अगर इन दोनों को देखा जाए तो अभी लगेगा कि सजातीय या समरूप करनी नहीं, लेकिन कुछ अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने लायक हो तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वह समरूप या सजातीय करनी तब पता चले। तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, इसे लिख सकते हैं, लिखा है। तो ये जैसे है इसको ऐसे लिखे पहले। इसका करनी घात 2 है, इसका भी करनी घात क्या है? 2। तो इसका खंड क्या करेंगे? 2 का ग्रुपिंग से 27 को खंड करेंगे तो 27 में 3 इंटू 3 इंटू 3। तो करनी घात 2 का है तो 2 का यहाँ ग्रुप से, तो यहाँ गया रूट 3 स्क्वायर इंटू 3। तो इसका करनी घात का और इसका आधार का घात बराबर हो गया। यह करने चिन्ह से क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यह आ गया 2 इंटू रूट 3, यह आ जाएगा 3 इंटू रूट 3। अब यहाँ देखिए, अगर इच्छा हो तो कॉमन लेके जोड़िए, नहीं तो सीधा 2 रूट 3 या 3 रूट जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? 5 रूट 3। क्लियर हो गया, जोड़ दिया गया 3।
अब 3 नंबर का देखिए प्रश्न। फिर है यहाँ 4√3, इसका करनी घात 2 है, माइनस यहाँ 3√12 है, इसका करनी घात 2 है। यहाँ पर 2√75, इसका भी करनी घात 2। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं। तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बदलेंगे, तब पता चलेगा समरूप करने या तब उसे जोड़ घटाव करें। तो देखिए इसका अगला स्टेप सिंपलेस्ट फॉर्म की। ये है 4 × -3 -3, यहाँ 12 है, तो 12 को रफ में खंड कर दीजिए। ऐसे तो एक्सपर्ट होता है इसमें। 2 यहाँ हो गया 6, 2 3 4 × 3 प्लस, फिर यहाँ इसी तरह 75 को सरलता रूप में लिखिए। तो 75 यहाँ हो गया 3, तो यहाँ हो गया कितना 25। फिर 5 से लगेगा 5, लेकिन 5 भी 2 पार्ट में, तो 5² × 3। तो यहाँ करनी घात इसका बराबर है, क्या होता है, रूट हट जाएगा। यह हुआ 4 × √3 माइनस 2 बाहर आ जाएगा। 2 बाहर जो आएगा तो ये 2 और ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 6√3। यहाँ देखिए 5 बाहर आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10√3। अब इसको जो प्लस में या माइनस या पहले घटाइए या जोड़िए या बोर्ड मास के रूल की तरह लिखिए। तो इसको और इसको पहले जोड़ दी, तो ये और ये जुट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14√3 अब माइनस यहाँ हुआ 6। तो यहाँ 14 में 6 क्या करेंगे, घटा दें, तो यह हो गया 8√3। यही हुआ इसका सरलतम रूप, ये हुआ इसका सरल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 में है √8 प्लस √32 माइनस √2। इससे भी पहले समरूप करनी के रूप में बदल करके देखा जाएगा, अर्थात कि समरूप समझने के लिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बदलना होता है। करनी घात इसका कितना है, करनी घात 2 है, तो ग्रुपिंग या 2 का 8 में क्या 3 ठो 2 का स्क्वायर × 2। यहाँ 32 को इसी तरह सजाएंगे, तो खंड कीजिए तो 5 ठो 2 है, और वैसे भी ये पढ़ा चुके हैं फर्स्ट वाला। तो 5 ठो है तो 2 का स्क्वायर 2 ठो, फिर 2 का स्क्वायर 2 ठो, 1 2 बच गया। टोटल मिला कितना आ गया 5 × 2 13। ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको लिखिए। इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा 2√2, क्योंकि यहाँ करनी घात आधार का घात बराबर। यहाँ भी क्या आ जाएगा 4√2, यहाँ क्या आ जाएगा रूट। अब एक साथ जोड़ घटा भी सकते हैं, एक्सपर्ट है। अब धीरे धीरे ये दोनों को पहले जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 6√2 अब माइनस √2। तो 6√2 में से √2 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 5√2, यह हुआ 5√2। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर के ऊपर। यहाँ √45 माइनस 3 × √20 प्लस 4√5। यहाँ देखिए ये और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, बदलेंगे। 45 का खंड कीजिए, लिख के कीजिए या माइंड में सेट कीजिए। 9 × 5 = 45, 9 और 5, 9 का खंड 3 और 3, तो 3 का स्क्वायर गुना 5 सेट हो जाएगा। या लिखिए भाग लगा लगा कीजिए, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर गुना 5 सजा सकते हैं, इसे गुना करके देख लीजिए 45 होता है कि नहीं। यहाँ 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और 9 को 5 से गुना कीजिए 45 हुआ। या ऐसे एलसीएम की तरह खंड करके छोटा छोटा है मौखिक कर। इसी तरह 20 का बोलो सब भाग क्या होगा, तो इसका देखिए अब ये क्या आ जाएगा 3 बाहर आया, तो यहाँ हो गया 3√5 माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 6√5 प्लस 4√5। सबका करनी घात 2 यहाँ से वहां तक।
अब इसको पहले प्लस वाला को जोड़, तब 3 आया है 4, कितना आ गया 7 √5। अब माइनस यहाँ क्या बचा 6 √5, तो इसमें से घटा देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, सिर्फ √5, एक नहीं लिखा था। ये हो गया 5 नंबर का कंप्लीट। ये देखेंगे आप 6 का देखिए प्रश्न है 4√12 -√50 -7√48। इसको सरल करूँ, तो इसको सरल करने के लिए पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना होगा। करनी घात कितना है 2, ग्रुपिंग सेट करना होगा 2 का, तो 12 का भी छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो 4 × 3 है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3। 50 को भी खंड कीजिए, 25 × 2, तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इंटू 2, यह 48 है, तो 48 को भी हम लोग खंड करेंगे, तो 16 × 3, 16 में कै ठो 2 होता है 4 ठो 2, तो या 4 का स्क्वायर भी लिख देंगे तब भी वहां काम चले। 4 स्क्वायर इंटू 3 ये भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, ये भी चलेगा। लेकिन जब सरलतम रूप में आए तो इसको पूरे सरल कर गुना लिख सकते हैं। ऐसा जो खंड करेंगे 48 का, तो 4 ठो 2 आएगा, 1 ठो 3 आएगा, तो 2 2 का ग्रुप बनाए तो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 सेट हो गया। अब ये बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 8√3, ये बाहर जाएगा तो 5√2, इसमें से 2 और 2 दोनों बाहर जाएगा ना, यह आ गया 28√3। अब यहाँ थोड़ा देर के लिए का नजर डालिए, आंख बंद करके सिर्फ करके जोड़ घटाने दीजिए, सब में एक बार मिला लीजिए, नजर डालिए इस पर। ये है √3, ये है √2, ये है √3, तो कुछ फर्क पड़ा, समरूप नहीं है, ये और ये समरूप है, तो ये दोनों का या जोड़ हो या घटा हो, जो होगा कर देंगे, ये रह जाएगा उसके साथ, जैसा है वैसा है, इसे न घटाएंगे न जोड़ेंगे, या जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में या रह जाएगा। तो देखिए इसे आप समझिए, ये क्या है अलग है, तो ये पहले लिख दी, ये और ये एक जाती है, तो ये माइनस में या प्लस में तो घट जाएगा, तो यह हुआ 20√3। ध्यान रखिएगा, यही है समरूप पर कभी कभी धोखा भी हो जाता, क्योंकि आदत बन जाता है घटाने का, तो सबको सर पर घटा दिया। लेकिन ध्यान रखना होगा, अगर करनी अलग हो, समरूप ना हो, तो वह न जुटेगा न घटेगा, उसके साथ जिस फॉर्म में रहेगा वह उसी फॉर्म से रख दे। देखिए नेक्स्ट 7 में है 2 × ³ प्लस 7 × ³ 32, फिर -³ 500। ऐसा है, इसका देख रहे अच्छे से, इसका करनी घात 3 है। अब तक जितना प्रश्न बना है सब में करनी घात 2 था, लेकिन इसे अच्छे से देखिए, इसका करनी घात 3 है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सावधानी बरतेंगे, जो रूल पड़े हैं क्यूब के लिए वैसा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अब बदलने की जरूरत है। 2 × यहाँ ³ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में बदला जाएगा। तो देखिए करनी घात क्या है 3, तो ग्रुपिंग जो अंदर सेट करते हैं तो वह घात 3 लेकर के सेट करें। तो 32 हमको इससे पहले ही मिला था, तो 32 से 2 जो है कै ठो पीस था 5 पीस, तो 5 पीस में 3 पीस को यहाँ सेट करें, क्योंकि जब तक ये करनी घात आधार का घात बराबर नहीं होगा तब तक करनी से बाहर नहीं आएगा, इसलिए 3 को। तो बचा क्या 2 ठो और बच गया, तो 2 का स्क्वायर यहाँ इंटू में। फिर इसी तरह यहाँ 500, ऐसे तो 500 है तो याद होगा, लिख सकते हैं, जैसे 125 × 4 500 होता है, तो 2 का स्क्वायर है, 5 का ठो आया 3 ठो, लेकिन फिर भी खंड करके दिखा दे। जैसे 500, तो सबसे पहले 25 लगा दे, कितना आ जाएगा 100,
फिर 2 से लगा दीजिए, कितना आ जाए। वैसे 5 से अभी लग रहा पर लगाते ही चले। तो 5 से 20 हो गया, फिर 5 से लगा दीजिए, 4 हो गया, फिर 2 से लगा। तो देखिए 5 कितना बार आ गया, 3 बार। तो 3 बार जो आया उसको सेट के क्यूब में, आई इंटू 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर। अब इसे, ये तो पहले ही समझा है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसे कुछ करना नहीं। इससे क्या होगा, 2 बाहर चलाएगा, तो 2 बाहर चलाया तो क्या आ जाएगा 14 क्यूब रूट आई 2 स्क्वायर। ये तो बाहर गया नहीं तो अंदर क्या आ जाएगा, गुना रह जाएगा। तो ये हो गया 4। यहाँ 5 क्या होगा, करने से बाहर, तो यहाँ क्यूब रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। अब अच्छे से उसे देखिए तो समरूप करनी आपको लगेगा, सिमिलरिटी उसमें अन सब का करनी से तो सभ्य जुट घट सकता है। तो इन दोनों को पहले जोड़ में जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ेंगे तो क्या हुआ 16 क्यूब रूट 4 आया -5 क्यूब रूट 4। इसका क्या आ जाएगा वैल्यू 11 क्यूब रूट 4। यही हुआ इसका सिंपलेस्ट 7 का। इसी तरह 8 का फिर देखिए, यह भी क्यूब टाइप ही है। तो 2 इंटू क्यूब रूट 40 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट 625 माइनस 4 इंटू क्यूब रूट 320। इसको भी ऐसे ही सरल करेंगे। तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलिए। तो 2 पहले से है क्यूब, कितना करनी घात कितना है 3 है। जब करनी घात 3 है तो इसका ग्रुपिंग 3। 40 भी आसान है, तो 40 क्या होता है 8 पंचे 40, 8 8 में 2 कितना बार आएगा 3 बार। या जैसे एलसीएम ले करते हैं ऐसे आप मिला सकते हैं। तो यह हो गया 2 का क्यूब गुना 5। यहाँ फिर 3 इंटू, यहाँ देखिए 625, यहाँ तो खंड करते चलिए 625 में आएगा 5 4 बार, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हमें सेट कितना करना है 3 पीस को एक जगह लेकर के, ताकि क्यों मेरा मैच है। तो 4 5 में से 3 ठो 5 को एक जगह, 1 5 यहाँ क्या गुना में रह जाएगा। अब ऐसा नहीं 5 ठो 4 5 4 बार आया है तो 5 और 5 4 लिख दीजिए, नहीं सेट इसका हिसाब से देख करके समझा। फिर इसी तरह देखिए 4 इंटू क्यूब रूट, यहाँ 320, तो 320 को खंड कीजिएगा तो इसमें 2 आएगा 6 ठो, 5 आएगा 1, 2 कितना आएगा 6 बार और 5 1 बार। खंड करके देख लीजिए। तो 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5। अब क्या इतना जल्दी हम कैसे किए, तो 320 था तो ट्रिक बताते हैं, सीखो। जो सिंपल में जाएगा वैसा तो 320 का मतलब हो गया कि 32 गुना 10। तो 32 का तो कई बार पड़ी होगा, 32 में 5 कितना 2 कितना आया था 5 बार, और 10 में 2 का 1 ठो, तो 5 1 छोट हुआ, 5 पीस 6 पीस हो गया 2 और 1 पीस 5 आया। तो लिख दे 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब इंटू 5। तो ऐसे भी कभी कभी सरलता रूप में शॉर्टकट में लिखते हैं, जल्दी हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा 2 बाहर आ जाएगा तो सीधा मल्टीप्लाई कर दे। तो 4 इंटू क्यूब रूट 5 प्लस ये 5 बाहर आएगा तो 15 इंटू क्यूब रूट 5, यहाँ 2 तो बाहर आएगा तो 4 कितना आ जाएगा 16 और क्यूब रूट 5। ये दोनों क्या है प्लस में, तो पहले जोड़ दीजिए 15 4 19 और क्यूब रूट 5 माइनस 16 क्यूब रूट 5। 19 में से 16 घटा दीजिए, यह हो गया 3 इंटू क्यूब रूट 5। ये याद है, यह हो गया 8 का। अब देखिए 9 में क्या है, यहाँ 3 इंटू रूट 147 माइनस 7/3 रूट 1/3 प्लस 7 रूट 1/3। क्या हुआ है, अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए।
वैसे तो खंड मौखिक ही किया जा सकता है, लेकिन एलसीएम ले कीजिए तब ये थोड़ा समझ में आएगा। तो देखिए 5 और 7 12, तो इसका मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3 से लगाइए 4 और 3 9 70, तो 7 गुना, तो 7 2 बार आया, करनी घात इसका क्या है 2, तो 7 का स्क्वायर इंटू 3 बचा। यहाँ 7 बाय क्या है 3, यहाँ क्या कर दीजिए नीचे में अभी क्या, अगर रूट हटाएंगे तो √3 बचेगा। इसमें क्या कर दीजिए अंदर में ही 3 से यहाँ क्या कर दीजिए डिवाइड और मल्टीप्लाई कर, यहाँ भी इसको 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर। वैसे तो इसमें ट्रिक लगा सकते हैं यहाँ हर का परमेकरण करने का भी, लेकिन अभी हर का परमेकरण का थ्योरी अभी नहीं पढ़े। हर का परमेकरण जब पढ़ेंगे तो ये सवाल दोबारा फिर एक बार बना देंगे, वहाँ थोड़ा सा काम यही होगा, लेकिन वहाँ पर बार बार समझाएंगे कि देखिए यहाँ हर का परमेकरण किए, लेकिन यहाँ किए यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं बोले हर का परमेकरण किए, इसको रूट हटाने के लिए सिर्फ 3 से यहाँ डिवाइड और मल्टीप्लाई, खाली टेक्निक बोलने में बदला है, काम एक ही होता है। इसे एक बार फिर बताया, पहले इसे समझिए। अब सवाल है कि 3 को गुना क्यों किए, इसका भाग क्यों। तो नीचे अगर 3 छोड़ते तो नीचे में रह जाता √3, अगर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 2 तो 3 हो गया, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर बचेगा, तो ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी वही काम ऐसे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 बाहर, तो यह आ गया 21√3। यहाँ क्या आ जाएगा, तो 7√3/9। यहाँ क्या आ जाएगा 7√3/3। यहाँ 2 तो 3 था, उसमें से एक 3 बाहर आएगा रूट में, तो यहाँ हो गया 3 और 3 9 हो गया, यहाँ क्या बचा 3 बचा। तो अब इस तरह से इसमें या तो कॉमन ले लीजिए या एलसीएम लेके जोड़िए, जैसा कीजिए दोनों काम होगा। तो यहाँ 7√3 देखिए कॉमन आ रहा है, तो 7√3 यहाँ कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है 3, यहाँ क्या बच रहा है 1/9 प्लस यहाँ क्या बच रहा है 1/3। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 7√3 इंटू इसका एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं 9, तो क्या आ जाएगा 27 -1 प्लस 3, यहाँ आ गया 7√3, यहाँ के घटाइए तो 27 से 3, यहाँ कितना आ जाएगा 29/9, तो 29 और 7 को यहाँ क्या करना होगा गुना करना होगा, 9 गुना 7 63 का 3 6 14 6 20, 203√3/9। यह हुआ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखिए 10 नंबर का प्रश्न, यहाँ 4√81 -8³ √216 प्लस 15 × 5√32 प्लस है √225। इसे भी इसी तरह सिंपलेस्ट फॉर्म पहले बदले। 81 को खंड कीजिए, माइंड में सेट कीजिए, कैट हुआ था 3 4 ठुकी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 81, ठीक है। तो 3 का पावर 4, क्योंकि इसका करनी घात कितना था 4, तो 4 का ग्रुप करना था, राइट। 216 इसको खंड करेंगे तो इसमें 2 आएगा 3 ठो, 3 आएगा 3, 2 आएगा 3 ठो, 3 आएगा 3 ठो, या 6 का क्यूब सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि 6 का क्यूब होता 216, क्यूब याद कराए थे। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 का क्यूब ही, और नहीं तो 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, नहीं तो एलसीएम लेके खंड कीजिए, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, जैसा लिखने की इच्छा। 5 है तो यहाँ ग्रुपिंग कितना करेंगे घात 5 का, तो 32 में कै बार पढ़े हैं, 32 में 2 कै बार आता
ऐसे 2 की पावर 5 लिख प्लस 225 है, तो यहाँ 15 का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो 3 2 बार आया, 5 2 बार आया, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। अब देखिए इसका करनी घात आधार का घात बराबर है, इसका करनी चिन्ह हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा, या करनी वाला खेले खत्म परिमेय संख्या में। उसी तरह यहाँ 8 गुना, इसका भी करनी हट जाएगा, इसका भी करनी हट, ये परिमेय में बदल गया, करनी के रूप में भले ही था लेकिन वास्तव में ये करनी है नहीं, ये करनी रूप में है, यह करनी नहीं है, यह परिमेय संख्या। सब ये भी परिमेय संख्या, ये भी ये करनी नहीं है, पड़े करनी के रूप में सिर्फ यह परिवर्तित किया। अब यहाँ 50, तो इसका भी क्या होगा, आधार हट जाएगा करनी का, यहाँ हो गया 3 गुना, ये हुआ 3 माइनस, इस सब को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है 48, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 30, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हुआ 15। तो सब प्लस वाले को पहले एक जगह 3 लिखिए, 30 लिखिए, 15 एक जगह लिख दिए, अब माइनस वाले को एक जगह लग रहा है, इस सब को जोड़िए, कितना आ जाएगा 48, यहाँ भी है माइनस, इसका वैल्यू कितना आ गया। इस प्रकार इस एक्सरसाइज के सभी 10 प्रश्न कंप्लीट कर दिए, जिसमें जोड़ घटाव से रिलेटेड